हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिलेशनशिप गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये 3 टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे स्टूडेंट। तो ये आई थिंक लेक्चर नंबर हमारा 3rd नहीं है, लेक्चर नंबर 4th होगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इस 4th लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का मतलब क्या है और इसका आयनिक प्रोडक्ट क्या है, हमको आज इस वीडियो में ये डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग आज यहाँ पर। सबसे पहले आयोनाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब कोई वाटर है तो वाटर क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है। ठीक है, आयोनाइज्ड का मतलब कि आयनिक में कन्वर्ट होना। क्लियर। सपोज दैट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया यहाँ पर और ये वाटर, इसके हमने दो, बेसिकली अगर वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करें तो सिंगल वाटर मॉलिक्यूल आपको किस में होगा आयोनाइज्ड, H+ एंड OH निगेटिव में होता है, सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो इसका आयोनाइजेशन हो गया, लेकिन इसका एक कांस्टेंट होता है। जैसे हमने Kc निकाला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैसे ही हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। राइट स्टूडेंट, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि चलो अगर हम 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल, सपोज दैट हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल ले ली, तो सबको पता है जब 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसमें रिएक्शन कैसे होगी, तो कैसे रिएक्शन होगी, एक इसमें वर्क करेगा एसिड का और एक काम करेगा बेस का, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल नेचर में कैसा होता है, एम्फोटेरिक। राइट, अब ये क्या करेगा, अपना एक H+ प्रोटॉन इसको देगा, ये इसको डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट होगा, एक्सेप्ट करने के बाद H3O पॉजिटिव, और ये किस में आपका कन्वर्ट होगा, OH निगेटिव। क्लियर स्टूडेंट। तो फाइनली यहाँ पर हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा रीज़न क्या है। तो स्टूडेंट बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में Kc क्या है, Kp क्या है, दोनों में रिलेशनशिप क्या है, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, हमने ये भी देख लिया था, वो हमने फाइंड भी कर लिया था, उसका क्या रिलेशनशिप है Kp के साथ, हमने वो भी देख लिया था। फिर हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज़ है, वो भी हमने पढ़ लिया Qc और Kc से, कि हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन बता सकते हैं उसकी, हम उसका रिएक्शन में रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है या नहीं होगी रिएक्शन, हम ये भी देख सकते हैं। तो हमने इसके एप्लीकेशन पार्ट भी कर लिया था। फिर हमने ये भी देख लिया था कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का गिव्स फ्री एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, तो वो भी हमने पढ़ लिया था कल, है ना। उसके बाद फिर हमने ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पोर्शन फिनिश कर लिया था। फिर हमने उसके बाद कल 3rd लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि भाई कोई भी आपका, चाहे वो एसिड है, चाहे वो बेस है, चाहे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो आयंस में ब्रेक होगा, आयोनाइज्ड होगा। तो भाई सीधी सी बात है, जब वो आयंस में ब्रेक होगा तो उसी को तो हम बोलते हैं आयोनाइज्ड या उसका आयोनाइजेशन होना। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने सबसे पहले कंसेप्ट किसका देखा, एसिड और बेस का, डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ लिया था। अब हमें देखना है कि भाई ठीक है, चलो एसिड क्या है, बेस क्या है, वो हमने पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि अगर आयनिक की हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल अगर मतलब आयोनाइज्ड होता है और आयंस में ब्रेक होता है, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, कि आयंस में ब्रेक हो गया। तो जैसे हमने पीछे किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड किया था कि भाई हम कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास है तो उससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे फाइनली, तो उसके लिए हमने वहाँ पे फाइंड किया था। तो यहाँ पर अगर हम वाटर की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होगा तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई कांस्टेंट निकल कर आएगा, तो हमने उस कांस्टेंट को नाम दिया आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब उसके बाद एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट, तो हमें कहना है कि इसका आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट होगा तो उसको जो हमारा निकल के कांस्टेंट आएगा, वो मतलब उसी को तो हम बोलेंगे आयोनिक प्रोडक्ट। मतलब उसका, उस आयंस में कन्वर्ट होने का जो कांस्टेंट हम निकालेंगे वही हमारा क्या होगा, आयोनिक प्रोडक्ट। तो फाइनली हमने क्या किया, चलो एक वाटर मॉलिक्यूल लिया तो हमारा ये इसमें कन्वर्ट हो गया।
अगर हम 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक इसको डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, फाइनली ये बनाएगा। तो स्टूडेंट फाइनली हम देखेंगे तो इसके लिए हम कांस्टेंट क्या निकालेंगे। सपोज हमने इसको कोई कांस्टेंट निकाला के, निकालने का फॉर्मूला सब ऐसा ही है जैसा होता है नॉर्मली हमारा, तो निकालो स्टूडेंट। तो फाइनली ये देखा आपने क्या है, H3O पॉजिटिव। क्लियर, ये हमारा H3O पॉजिटिव है, ये हमारा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा प्रोडक्ट इनटू OH निगेटिव हमारा यहाँ आ गया, अपॉन में हमारा कौन आया बेटा, H2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 H2 है तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया। क्लियर स्टूडेंट। चलो तो फाइनली स्टूडेंट हमने देखा कि भाई यहाँ पर ये इसका प्रोडक्ट आ गया आयनोजेशन होने पर। क्लियर, ये एक एसिड था, एक बेस था, एक ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, एक ने डोनेट किया, फाइनली ये बना, ये प्रोडक्ट ये ऊपर आ गया, ये इसके अपॉन में आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने देखा कि अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमने ये आयनोजेशन कांस्टेंट K2 निकाल लिया। ठीक है, अब मैं क्या बताऊंगी कि जो हमारे नीचे अपॉन में H2 है ना, H2 यहाँ पे प्योर लिक्विड के फॉर्म में है स्टूडेंट। तो जब कोई भी वाटर प्योर लिक्विड के फॉर्म में होता है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम कर देते हैं कांस्टेंट। जब कांस्टेंट करेंगे फाइनली स्टूडेंट तो हमारा ये क्या बन जाएगा, KW बराबर H3O पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। बात समझ में आ गई। क्योंकि हमने वाटर का है नीचे, अब हमने वाटर कांस्टेंट कर दिया, तो बेटा ये हमारा KW का मतलब W फॉर वाटर, K फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो इसको हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट वाटर एंड इट्स यानी और इसका आयनिक प्रोडक्ट कौन होगा आपका, KW। ठीक है, तो हमने देखा कि KW बराबर हमारे ये वैल्यू आ गया। अब जहाँ भी हम लोग देखेंगे कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट, वहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। अगर मैं इसकी बात करें हम लोग, अगर इसकी बात करें तो इसको भी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालें, KW। अब W मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सफिक्स में हम वाटर के लिए निकाल रहे हैं ना प्रोडक्ट, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये कहाँ आएगा, H प्लस इंटू OH निगेटिव अपॉन में क्या आएगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। और हमने आपको पहले ही बताया कि वाटर मॉलिक्यूल को हम करेंगे कांस्टेंट, क्योंकि हमारा ये है प्योर लिक्विड के फॉर्म में। तो हमारे फॉर्मूले में क्या, जब ये कांस्टेंट हो जाएगा इसको हम रफ करेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि भाई जो आपका KW यानी कि वाटर का आयनोजेशन कांस्टेंट, वाटर का जो आयनोजेशन हो रहा है उसके लिए हम जो कांस्टेंट निकाल रहे हैं उसको हम KW कहते हैं, वो उसका वैल्यू इसके बराबर होता है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये भी फॉर्मूला है इसका, ये भी फॉर्मूला है। हाँ भाई, दोनों का मतलब सेम है, मतलब दोनों फॉर्मूला क्या है आपके बेटा, एक जैसे हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो फाइनली स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि भाई चाहे तो आप ये लिख लो, भाई यहाँ भी तो प्लस आयन है हाइड्रोनियम, यहाँ प्लस आयन है H पॉजिटिव, ये दोनों सेम है OH। तो कहने का मतलब है हम फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं और अब ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का KW का फॉर्मूला दोनों का मतलब एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इसका आयनिक प्रोडक्ट। अब बात आती है कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो एक्सपेरिमेंटली बेटा जो KW है इसका वैल्यू अगर लिया गया है वो लिया गया है 1 × 10⁻⁻14। क्लियर, अब ये -14 कैसे आया 10 की पावर, देखो यहाँ H आयन है इंटू OH निगेटिव आयन है, या हाइड्रोनियम आयन है या OH निगेटिव आयन है, तो यहाँ पर इन दोनों की पावर का हम सम करेंगे तभी 10 की -14 आएगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 10 यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 10 की पावर -7 होती है, इंटू इसकी भी 10 की पावर -7 होती है। कह सकते हैं कि H और OH दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है, तभी ये बनके क्या बनता है आपका 10 की पावर -14। अब आप लोग मैम ये कैसे आया 7, तो बेटा ये कैसे आया, इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे pH। तो pH में हम लोग वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली मतलब वहाँ पे आपको ये डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पर जो H प्लस कंसंट्रेशन होता है वो 10 की पावर -7 होता है, OH का भी इतना होता है, दोनों को हमारा जब करेंगे तो सम कितना आएगा 10 की पावर -14 आएगा। क्लियर, तो ये हमारी एक बात हुई। जहाँ भी हमें अगर कभी न्यूमेरिकल में इक्वेशन में कहीं KW दिखाई देगा तो KW का वैल्यू हम ऑटोमेटिक 1 × 10 की पावर -14 को यहाँ पर पुट करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो कोई नहीं, ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब बात क्या आती है भाई, हमें पता चल गया कि KW किसका प्रोडक्ट है, H प्लस या OH माइनस या हाइड्रोनियम आयन या OH माइनस, ये तो पता चल गया ना हमको, इसका प्रोडक्ट है हमारा KW। क्लियर, तो फाइनली KW में हम इसमें एक फिनोमेना इस पर और लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट, देखो जैसे मुझे निकालना हो इसके लिए PKW, सपोज दैट मैं इस पर अगर लॉग लगा दूं, अगर मैं इस पर लॉग अप्लाई करूं
तो मैं या चाहे इस पे लॉग अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं इस पे लॉग को अप्लाई करूँगी तो मेरा रिलेशनशिप क्या निकल के आएगा वो हमें देखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो उससे हमारा एक रिलेशनशिप निकल के आएगा, एक फॉर्मूला निकल के आएगा, वो हमको देखना है। तो उसको करते हैं हम लोग रफ, फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर स्टूडेंट। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, चलो इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम लोग। देखो फाइनली जल्दी से करते हैं अप्लाई, और ये हमारा हो जाता है स्टार्ट। सपोज मैंने ये KW ले लिया और ये मेरा H प्लस है इंटू OH माइनस है। क्लियर। मैंने इस पर अप्लाई किया यहाँ पर लॉग माइनस, और यहाँ भी माइनस का लॉग H प्लस इंटू OH नेगेटिव। मैंने इस वाले फॉर्मूले पे लॉग को अप्लाई किया, लेकिन माइनस लॉग लिया मैंने, दोनों साइड में ले सकते हैं ना, माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस लॉग ऐसे ही रहेगा बेटा, और KW तो साथ में है ही, चल रहा है इसके, KW ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये बराबर में, और ये माइनस का छोटा सा माइनस का, ये बराबर है, राइट। अब लॉग KW बराबर, आपको मालूम है लॉग के साथ में जब दो चीज़ मल्टीप्लाई में होती हैं, लॉग M इंटू N, है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना लॉग। अब चूंकि हमने यहाँ पे माइनस लॉग में लिया है स्टूडेंट, तो माइनस में लिया है, तो फाइनली हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे ये करेंगे कि भाई इस पे ना माइनस का लॉग H प्लस माइनस का लॉग OH माइनस, हम ये करेंगे, ये कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि माइनस 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 ये भी माइनस हो गया। अब फाइनली हमने देखा यहाँ पे, हाँ कंसेप्ट ये था, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि भाई लॉग M इंटू N फॉर्मूला होता है लॉग M प्लस N, सबको बताया ही तो, और लॉग M अपॉन N फॉर्मूला होता है लॉग M माइनस N। लेकिन हमने यहाँ पे लॉग M प्लस N ही लगाया था, तो माइनस तो बाहर था ना हमारा, ये माइनस बाहर है, तो बेटा इसको लॉग का अप्लाई करोगे तो यही तो आएगा लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस, प्लस प्लस ही आएगा, क्योंकि जब लॉग के साथ में दो आपके फैक्टर मल्टीप्लाई में होते हैं उनका एडिशन होता है। क्लियर। तो उनका एडिशन होता है फाइन। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, ये हमारा अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। तो फाइनली हमने देखा कि यहाँ पे हमने अप्लाई किया, तो हुआ क्या स्टूडेंट, तो हुआ ये कि अब हम इस माइनस से, भाई ये माइनस तो बाहर है ना, इस माइनस से इस पूरे ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे स्टूडेंट, तो बेटा ये माइनस का होगा नहीं होगा, ये माइनस का हो जाएगा, अंदर वाला माइनस का हो जाएगा, ये तो सब जानते हैं, इतना मैथ्स तो सब लोग जानते हैं। क्लियर। तो फाइनली ये हो गया, अब हमारा ये रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर मैं, आपको मालूम है माइनस का लॉग H पॉजिटिव और ये माइनस का लॉग OH नेगेटिव, ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये आपका होता है किसके बराबर, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, और लॉग KW, तो बेटा ये जो बराबर होगा ना, वो बराबर होगा PKW। माइनस का लॉग का मतलब होता है P आ जाता है आपका, जहाँ माइनस लॉग वो P आएगा, राइट। और यहाँ पे माइनस का लॉग H पॉजिटिव, तो यहाँ पे PH पॉजिटिव, P आपका यहाँ पे क्या होगा H पॉजिटिव। क्लियर हो गया, है ना। PH नहीं, यहाँ पे हम PH लिखेंगे, PH, क्योंकि लॉग H प्लस की इक्वल, माइनस का लॉग H प्लस इक्वल होता है बेटा PH के, जो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। PH हो गया। अच्छा ये किसके बराबर होगा, प्लस, इसका पूरा वैल्यू किसके बराबर होगा, ये माइनस लॉग OH नेगेटिव, ये बराबर होता है बेटा POH के। तो क्या बच्चों ये रिलेशनशिप हमारा आया कि नहीं आया, भाई इससे हमारा ये रिलेशनशिप आ गया, किससे, KW से। हमने कुछ नहीं करा, हमने KW को जो हमारा फॉर्मूला था, प्रोडक्ट था, हमने इस पे दोनों इधर इधर माइनस लॉग से मल्टीप्लाई किया, और माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लॉग से लॉग M इंटू N का फॉर्मूला खुला, ये माइनस हो गया। और वी नो डैट कि जब माइनस लॉग के साथ में चाहे KW होता है, चाहे माइनस लॉग के साथ में H प्लस होता है, चाहे माइनस लॉग के साथ में OH माइनस होता है, उसके साथ में P आता है, और KW PH POH, ठीक है। तो हमारा बेटा ये वाला फॉर्मूला जनरेट हो गया नहीं हो गया, क्या हुआ, PKW बराबर PH प्लस POH, ये भी एक हमारा फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया। और आपको मालूम है जब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि H प्लस इंटू OH माइनस का वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितना होगा, यहाँ इनका दोनों का सम 14 हो जाएगा। अभी ये माइनस लॉ की फॉर्म में आ गया ना, तो माइनस लॉ की फॉर्म में अगर मैं यहाँ पर 10 की पावर माइनस 7 रखूंगी, तो 7 आगे आएगा, 7 इंटू 1 7 बनेगा,
ये भी हमारा क्या बनेगा, या पावर लॉग 10 की पावर -7 करेंगे तो 7 आगे आएगा, 7 लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो दोनों 7 7 बनेंगे। तो इस PH का और POH का दोनों का सम क्या होगा बेटा, P का W बराबर PH7 + 7 बराबर 14। तो बात वही प्रूफ हो गई नहीं हो गई। चाहे तो इसको ऐसे याद कर लो, P के W का वैल्यू होता है 14, चाहे इसको इसकी फॉर्म में याद कर लो, के W इंटू इसका वैल्यू होता है 1 × 10 की पावर -14, चाहे इस फॉर्म में याद कर लो ऐसे, चाहे P के फॉर्म में याद कर लो। तो ये बेटा हमारा रिलेशनशिप किससे आता है, इस KW के फॉर्मूले से, जिसको हमने सभी कहाँ से निकाला, आयनोएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने ये यहाँ पे पढ़ा है, अब हम यहाँ से उठाएंगे पीएच। ये पीएच क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो पीएच का पहले सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, मतलब आपके पास कोई एसिड है, आप एसिड के अंदर ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है, कितने % है ना, कितना मतलब कितना अमाउंट है उसका। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, पीएच निकालते हैं। भाई आपको किसी भी एसिड के अंदर जिसमें H+ आयन, एसिड में H+ आयन तो होता ही है, तो आपको एसिड के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन को जानना है। तो उसके लिए आप करोगे क्या, पीएच निकालोगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल सा फॉर्मूला, क्या, पीएच। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, H+ आयन ये लिख कर सकते हो। तो ये क्या बताता है हमें, किसी भी एसिड के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, चलो अब इसका फॉर्मूला हम मेन याद करेंगे, कुछ याद नहीं करेंगे। ठीक है, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग और ब्रैकेट में H+। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, अब पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन माइनस लॉग H+। आपको इसमें न्यूमेरिकल कैसे करना हो, न्यूमेरिकल इस पे आता है नॉर्मली, क्या आपको ना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन होगी, वो कंसंट्रेशन आप यहाँ पे पुट करोगे, लॉग का वैल्यू निकालोगे, आपकी पीएच सामने निकल कर आ जाएगी। या आपको पीएच गिवन होगा तो आपसे H+ पूछेगा, दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया इससे। अब बात आती है कि भाई पीएच जो है वो हम कैसे बताएंगे कि हम पीएच के बेस पर कि कोई हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, कैसा है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वो लेते हैं, ये एक हमारा एक मतलब एक पैमाना है, इसको बोलते हैं सारेंसन स्केल। यहाँ पे हम लेते हैं बीच में 7, यहाँ 7 से कम जाता है 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ पर कितना आता है 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ 13, यहाँ 14 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। इस स्केल के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट था उसने ये बोला कि भाई जिस भी सोल्यूशन की pH 7 होगी वो न्यूट्रल होगा। वो क्या होगा स्टूडेंट, न्यूट्रल होगा। जिसकी 7 से कम होगी, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और जितनी कम होती चली जाएगी वो सोल्यूशन उतना ही एसिडिक होता चला जाएगा। तो बेटा यहाँ पर कौन होगा, ये एसिडिक। ठीक है, यहाँ कौन होगा, ये बेसिक। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो हम इस मतलब हम किसी भी पीएच का मतलब निकाल कर हम पीएच से ये फाइंड कर सकते हैं कि वो सोल्यूशन कितना एसिडिक है, जिसकी पीएच कितनी आ रही है। ठीक है, तो उससे हम उसकी एसिडिटी को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो फाइनली हमने देखा कि भाई न्यूट्रल है 7, तो हम कह सकते हैं वाटर की पीएच कैसी होती है 7, तो वो न्यूट्रल होता है वाटर। ठीक है, तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे कि पीएच इज ग्रेटर देन 7, तो मतलब सोल्यूशन कैसा होगा हमारा, बेसिक। पीएच हमारा लेस देन मतलब ज़्यादा है 7 से, लेस देन 7 होगा तो क्या होगा हमारा एसिडिक। क्लियर स्टूडेंट, चलो अब हमने पीएच का फॉर्मूला देख लिया, पीएच की हमने ये स्केल से मेजर कर लिया कि कौन एसिडिक, कौन बेसिक, कौन न्यूट्रल। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे स्टूडेंट्स कि भाई ये बताओ कि क्या कहते हैं पीएच जैसे हम पीएच निकालते हैं, क्या वैसे हम पीएच का मतलब देखो पी तो है साथ में, एच का मतलब एच आयन कंसंट्रेशन, तो क्या हम OH आयन निगेटिव की भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला भी इसी पैटर्न पर होगा, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो फाइनली हमने क्या देखा स्टूडेंट, हम इसका फॉर्मूला भी देखते हैं फटाफट से कि भाई POH हमारा क्या कहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो हमारा पीएच हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसी को हम अप्लाई करेंगे किस पर,
OH आयन की कंसंट्रेशन पर। ठीक है स्टूडेंट, सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, हमने यहाँ पे लिया अपना ये P, मैं इसके साथ में OH ले लूँ बच्चों। ठीक है, तो आप बताओ माइनस लॉग तो साथ में आएगा। ठीक है, P यहाँ पर दिखेगा माइनस लॉग आप अप्लाई करोगे और ब्रैकेट में क्या आएगा, OH आयन की कंसंट्रेशन। बोलो क्या ये POH का फॉर्मूला बना नहीं बना? आपको इसमें और इसमें कोई डिफरेंस लगा? नहीं लगा, बस H आयन की जगह आपने OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कर दी। तो जब भी आपको कोई बेस दे रखा हो और उसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन गिवन हो तो आप उसके लिए वो आपसे POH पूछेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे करोगे स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब इसमें क्या करेंगे, हम OH आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे। जितना ज़्यादा POH देखेंगे कि हाँ POH जितना कम आएगा या ज़्यादा आएगा उसके बेस पे हम बताएंगे कि सॉल्यूशन कितना बेसिक है, मोर है या लेस है। ठीक है, अब जैसे हमने निकाला था अभी वाटर के लिए KW यानी कि वाटर का आयनिक प्रोडक्ट KW, तो उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भाभी बताया था आपको कैसे, इस P के साथ में ऊपर क्या लिखोगे KW माइनस लॉग और यहाँ पे क्या आएगा KW। भाई सिंपल सी बात है, आप KW का वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पे कितना होता है 1 × 10⁻⁻⁴, यहाँ पे अप्लाई कर दो, उससे इसको खोलोगे आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, PKW का भी फॉर्मूला बन गया। मतलब हमने इसे 3 फॉर्मूले बना, मतलब एक तो था ही PH का, एक हमने बनाया POH, एक बनाया हमने PKW। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी बातें सारी क्लियर हो गई आपको स्टूडेंट। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले निकल कर आ गए। PS से हमने 2 फॉर्मूले और बना लिए, POH माइनस लॉग OH नेगेटिव, PKW बराबर माइनस लॉग KW। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे हो गए बेटा PH और PH के फॉर्मूले, उसके वजह से PKW का हो गया। और आपको पता ही है, आपको जनरली आपको पता है कि मैम OH का होता है 10⁻⁷ कंसंट्रेशन, इसका होता है 1 × और इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ KW की जगह H प्लस इंटू OH माइनस। भाई इसकी जगह मैं ये तो लिख सकती हूँ H प्लस इंटू OH माइनस। अभी लिख दो, आप इसको सॉल्व कर लो। माइनस लॉग KW का वैल्यू क्या होता है H प्लस इंटू OH माइनस। बोलो, अब इसको खोल सकते हो, खोलो, माइनस का लॉग, अब इंटू में है ना ये, तो किसमें जाएगा, एडिशन होगा इसका, तो लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस। बेटा बाहर माइनस है, माइनस से दोनों को अंदर खोलोगे तो माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अब बच्चों मुझे बताओ कि यहाँ पे लॉग OH नेगेटिव और लॉग OH नेगेटिव ये दोनों कंसंट्रेशन आ गई नहीं आ गई? आई, आ गई दोनों कंसंट्रेशन। तो मैं इनकी जगह क्या लिख सकती हूँ बेटा, वही वाला फॉर्मूला लौट के आया नहीं है पीछे वाला जो मैंने आपको कराया था, ये तो चल रहा है आपका PKW। इसको मैं लिख सकती हूँ क्या PH और इसे क्या लिख सकती हूँ मैं POH। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? वही लौट के आ गया फॉर्मूला आपका, आया लौट के? नहीं बताओ। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, कुछ ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। तो ये हमारे इसमें न्यूमेरिकल आते हैं जनरली, तो बेटा ये हमारा हो गया PH PKW POH के फॉर्मूले हमारे ऐसे ड्राइव होते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि भाई हम अब नहीं, हमने ये तो पढ़ लिया आयनाइजेशन ऑफ वाटर और उसका आयनिक प्रोडक्ट, और पीएच क्या है, पीएच पढ़ते क्यों है? पीएच बताता है किसी भी एसिड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पीओएच बताता है कि ओएच का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, वो सब पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। अगर आपके पास में कोई वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग नहीं वीक, तो वीक एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट के ही रहेगा। भाई जब वाटर के लिए भी के था तो इसको भी, एसिड को भी के रहेगा, बट वाटर के लिए के डब्ल्यू था, एसिड के लिए के ए हो जाएगा। तो आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड जो के ए है उसका कैसे आयनाइजेशन होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला निकल कर क्या आएगा, उसको बोलते हैं के ए। तो बेटा वही डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका फॉर्मूला, उस पर आती है न्यूमेरिकल, तो हमें वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, चलो उसको करते हैं हम लोग रफ। अब हम आते हैं आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, टफ तो है नहीं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है इक्विलिब्रियम, इसमें सब कुछ सारी चीज़ें कंसेप्चुअल है, समझने वाली हैं, इसमें कुछ हमें रटना नहीं है। ठीक है, तो इसको आराम आराम से करेंगे हम लोग, लास्ट में करेंगे न्यूमेरिकल। फाइनली हमने देखा स्टूडेंट कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। पढ़ लिया स्टूडेंट? ठीक है, अब वीक एसिड को मैं आयोनाइज करने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने सपोज दैट कोई वीक एसिड ले लिया, सपोज मैंने HX ले लिया और साथ में मैंने वाटर ले लिया। स्टूडेंट ले लिया वाटर, है ना। अब आपको मालूम है कि मैम वाटर है और ये एसिड है, तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें लास्ट में पढ़ा लेक्चर में, प्रोटोन को डोनेट करना। इसने इसको डोनेट किया तो बेटा क्या बन गया,
H3O पॉजिटिव, खुद किस में कन्वर्ट हो बच गया X नेगेटिव। ये रिएक्शन समझ में आ गई। अब इसको मैं क्या निकालूंगी, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसके लिए, वीक के लिए, तो K ही होता है, K तो कांस्टेंट होता है सभी के लिए। ये कहाँ आएगा आपका प्रोडक्ट में ऊपर, इनटू X कहाँ आएगा निगेटिव में, नीचे क्या आएगा बेटा HX, ठीक है, आ गया इनटू में क्या आएगा नीचे H2O, आ गया H2O, है ना। ये हमारा एक कांस्टेंट हमने इसके लिए लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो इसका एक्सप्रेशन हो गया। फाइनल आपको मैंने क्या बताया, H2 हमारा किस में होता है, प्योर लिक्विड के फॉर्म में, तो इसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे इसको हटा दो, 1 मान लो, 1 हम लिखते नहीं है वैसे भी। तो नीचे हमारा क्या बचा, HX बच गया। चलो अब चूंकि हम ये एसिड को निकाल रहे हैं बेटा, है ना, तो ये हमारा क्या होगा Ka, ये ध्यान रखना है बस। अब ना इसकी हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, इनिशियल में क्या थी और इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये बात समझ में आ गई। चलो इनिशियल में इसकी सपोज दैट कंसंट्रेशन हमने मान ली, कितनी मान ली, हमने इसकी मानी बेटा स्टार्टिंग में इसकी क्या थी, यहाँ पर थी C अल्फा, ठीक है, मान ली। तो अब इसकी C अल्फा, इसको तो मत करो कंसीडर क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और इसकी 0 मानी। इनिशियल में तो भाई प्रोडक्ट 0 ही होता है ना, जब रिएक्शन आपकी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होती है, उस समय प्रोडक्ट 0 होता है। जैसे धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है तो रिएक्टेंट कंज्यूम होने लगता है प्रोडक्ट में धीरे धीरे, तो फिर क्या होता है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज होने लगती है, और फाइनली इक्विलिब्रियम पर उसकी आपकी बढ़ जाती है किसकी, प्रोड की कंसंट्रेशन। तो स्टार्टिंग में हमने इसकी देखो अल्फा हमने कंसंट्रेशन मान ली, C हमने C4 कंसंट्रेशन है इसलिए हमने आगे C इसके सफिक्स में लगा लिया, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इसमें से आपकी ये तो इनिशियल थी स्टार्टिंग में, अब इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ स्टूडेंट कि इसमें C अल्फा में से आपकी क्या, आपकी C अल्फा में से आपकी क्या माइनस हो गई बेटा, यहाँ पे C, यहाँ पे स्टार्टिंग में C माना बेटा, C माना। अब C में से आपकी C अल्फा, सपोज दैट हमने बोला C अल्फा आपकी डिक्रीज हो गई, तो C में से C अल्फा डिक्रीज हुई नहीं हुई, हो गई। और यहाँ पर जितनी डिक्रीज वहाँ पर होती है स्टूडेंट, तो वहाँ पर उतनी इंक्रीज होती है प्रोडक्ट में। ये बात आप याद रखना, जितनी आपकी इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन, उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की साइड में इंक्रीज होती है, हो गई। चलो अब फाइनली बेटा इसमें से C कॉमन ले ले, तो क्या बचा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे C अल्फा था ही। अब मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखाऊं, Ka, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं वीक एसिड को निकाल रही हूँ। X मतलब कोई भी यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, HX कोई मैंने वीक एसिड लिया है। जब इसको हम K निकालेंगे स्टूडेंट तो ये वाली चीज़ें ऊपर आएंगी दोनों, तो ऊपर क्या आया C अल्फा इंटू C अल्फा, अपॉन में क्या आया बेटा यहाँ पे C1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब फाइनली आपको मालूम है एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा बेटा C अल्फा स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचा 1 माइनस अल्फा। बेटा ये हमारा फॉर्मूला आ गया Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। बोलो बेटा ये रिलेशन आया नहीं आया, ये हमारा बेटा रिलेशन आ गया। किसके लिए आया ये कांस्टेंट, ये हमारा आया है वीक एसिड के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब वीक एसिड के लिए। तो हमें अब हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, हमारा ये फॉर्मूला यहाँ ड्राइव हो गया इस इक्वेशन से कि भाई Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारा था आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, यानी Ka का वैल्यू हमारा ये निकल कर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस आपको ना ये मेन फॉर्मूला याद रखना है, क्या रखना है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपको अल्फा का वैल्यू गिवन होगा तो आपसे Ka पूछेगा, आपको अगर Ka गिवन होगा तो आपसे अल्फा पूछ लेगा। ऐसे ही आपको इक्वेशन बेटा अप्लाई करनी है, समझ गए ना। तो अगर मैं अब बच्चों के दिमाग में हम इसको डिफरेंट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, हम इक्वेशन को डिफरेंट भी करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज दैट मैंने करा ये, देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, मैंने HX ले लिया, ठीक है। तो ये H प्लस X नेगेटिव में टूटेगा नहीं टूटेगा। इनिशियल में इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, C थी, इसकी 0 0 थी,
फिर इसमें से सी अल्फा इसमें से डिक्रीज हो गई, इसकी इतनी इंक्रीज हो गई, ये दोनों ऊपर जाएंगे, ये इसके नीचे, इसमें तो वाटर लेने की जरूरत ही नहीं है, वाटर हमने लिया ही नहीं है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो आंसर यही सेम आएगा, डिट्टो यही है, कुछ चेंजिंग नहीं आएंगे। आप कोई अदर वीक एसिड भी लेते हो और उसका आयनाइजेशन करते हो वीक एसिड का और उसके लिए कांस्टेंट का एक्सप्रेशन दिखाते हो, तो आपका यही एक्सप्रेशन करने पर, सॉल्व करने बेटा यही आएगा इसका रिलेशन। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये आपका क्या हो गया, के ए हो गया। अब सेम अगर आप वीक बेस का निकालोगे, ये तो वीक एसिड का हो गया, वीक बेस ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो स्टूडेंट याद रखना यहाँ पर आप बेस ले लोगे, बेस में कोई ले, सपोज आपने NaOH KOH, जैसे हमने कॉमन ले लिया MOH, तो M पॉजिटिव OH निगेटिव, सेम बेटा यही एक्सप्रेशन आएगा, बट डिफरेंट क्या आएगा, तो वीक बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट में बस डिफरेंस यही है कि यहाँ आपने वीक एसिड लिया है, वहाँ आप वीक बेस लोगे, कोई भी वीक बेस ले सकते हो, NaOH तो स्ट्रॉन्ग में आता है, सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया COH का होल ट्वाइस, कोई वीक बेस का आयनाइजेशन करोगे, उसका ऐसे ही आप मतलब इसको दिखाओगे, ऐसे फॉर्मूला बनाओगे, बस डिफरेंट ये यहाँ पर KB आएगा, यहाँ पर एसिड के लिए A आया है, वहाँ बेस के लिए यहाँ पर KB आएगा। और फाइनली बात ये है, सबसे अच्छी बात, कि वहाँ आपको कुछ नहीं करना, वीक बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट हमेशा यहाँ पे V हो जाएगा, सेम डिट्टो फॉर्मूला बेटा यही रहेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज के 3 टॉपिक थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे तो वीडियो उतना ही लंबा होगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको समझ में आया ही होगा। तो हमने pH, POH, pKw और हम वाटर का आयनिक प्रोडक्ट यानी KW कैसे निकालते हैं, कैसे उसको pK के फॉर्म में ले जाते हैं, उनका वैल्यू कितना होता है, और हम किसी वीक एसिड का आयनाइजेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे आता है, ये सब आपको आई होप समझ में आया हो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।